गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम फिनोल के फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे फिनोल की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है। तो ये बताया गया है कि यदि फिनोल को वायु में यदि खुला छोड़ दिया जाए तो ये गुलाबी रंग के द्रव में परिवर्तित हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो हम कह सकते हैं कि ऐसा पैराबेंजोक्विनोन बनने के कारण होता है। देखिए, फिनोल वायु के संपर्क में ऑक्सीकृत होकर गुलाबी रंग के द्रव में बदल जाता है। जैसे फिनोल को वायु में खुला छोड़ेंगे तो इसका ऑक्सीकरण हो जाएगा और ये गुलाबी रंग के द्रव में बदल जाता है। ये गुलाबी रंग किसके कारण है? तो बता देंगे, पैरा बेंजो क्यूनोन बनने के कारण गुलाबी रंग आ जाता है। ये पैराबेंजोक्विनोन की स्ट्रक्चर यदि देखना चाहे तो इस फॉर्म में ही ये वाला, ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो ये पैराबेंजोक्विनोन की। सेकेंड पॉइंट डिस्कशन करेंगे हम। जैसे आपने बताया था कि एल्कोहल का क्वथनांक समान आणविक द्रव्यमान वाले हाइड्रोकार्बन ईथर से अधिक होता है। उसका रीजन बताया था कि एल्कोहल में अंतराणु का H बंध पाया जाता है। सेम रीजन यहां लिखने वाले हैं कि फिनोल का क्वथनांक समान आणविक द्रव्यमान वाले हाइड्रोकार्बन ईथर एल्किल हैलाइड एरिल हैलाइड से अधिक होता है, क्योंकि फिनोल अणु में O समूह में अंतराणु का H बंध पाया जाता है। देखिए थ्योरी, फिनोल का क्वथनांक समान आणविक द्रव्यमान वाले हाइड्रोकार्बन ईथर एल्किल हैलाइड एराइल हैलाइड से अधिक होता है। अधिक क्यों बताया? H1, क्योंकि फिनोल अणु में OH समूह अंतराणुक H बंध बनाता है। अंतराणुक H बंध कैसे बने? देखिए, ये फिनोल है, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले ले तो ऑक्सीजन पे क्या माइनस, हाइड्रोजन पे क्या पॉजिटिव, इस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव, इस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव। ये पॉजिटिव वाला जो हाइड्रोजन है ये दूसरे अणु के उस परमाणु के एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म को अट्रैक्ट करता है जिसकी विद्युत ऋणता ज्यादा हो। तो इसको अट्रैक्ट किया इसने, इस H ने दूसरे अणु के अधिक विद्युत ऋणी ऑक्सीजन परमाणु के एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म को अट्रैक्ट किया। तो कौन सा बंध दिखा देंगे आप? अंतराणुक H बंध। इस अंतराणुक H बंध के कारण
फिनोल का क्वथनांक समान आणविक द्रव्यमान वाले हाइड्रोकार्बन, ईथर, एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड से अधिक होते हैं। तो फिनोल की अपन दो ही प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं फिजिकल। अब अपन डिस्कशन करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी। देखिए, केमिकल प्रॉपर्टी सबसे पहले बताएंगे कि फिनोल तीन प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया देते हैं। नंबर 1 फिनोलिक समूह, अर्थात फिनोल के साथ जो ओ समूह जुड़ा हुआ है उसके कारण अभिक्रिया। सेकंड बताएंगे बेंजीन वल्ले के कारण अभिक्रिया। और थर्ड बताएंगे इसने संघनन अभिक्रिया। देखिए कौन कौन सी अभिक्रिया देता है। नंबर 1 फिनोलिक, इसका मतलब OH समूह की अभिक्रिया। दूसरा बेंजीन वल्ले की अभिक्रिया। और थर्ड डिस्कशन करेंगे कंडेंसेशन अभिक्रिया, संघनन अभिक्रिया। तो आज हम डिस्कशन कर रहे हैं फिनोल के या रिंग के साथ जो OH समूह जुड़ा हुआ है उसके कारण कौन कौन से अभिक्रियाएं होने वाली। देखिए रिएक्शन, तो सबसे पहले बताया गया है कि फिनोल दुर्बल अम्ल की तरह व्यवहार करता है। अम्ल तो है लेकिन क्या है, वीक एसिड है। पहली लाइन हो गई है, फिनोल दुर्बल अम्ल की तरह व्यवहार करता है। अब इसके अंदर हम टोटल 9 रिएक्शन पढ़ने वाले OH समूह के अभिक्रियाओं में, जिसमें फर्स्ट आज पढ़ रहे हैं अम्लीय प्रकृति, एसिडिक नेचर। एसिडिक नेचर के अंदर हम ये देखेंगे कि फिनोल का जो OH समूह है उसमें से H का निष्कासन हो। तो ये रिएक्शन सेम एल्कोहल जैसी है, जिसमें ROH की रिएक्शन आपने याद हो तो ROH की रिएक्शन आपने सक्रिय धातु के साथ, इनमें से आप कोई ले सकते थे, और फिर आपने NaH के साथ करवाई थी, और फिर आपने RMGX के साथ करवाई है। तो जिस प्रकार की रिएक्शन आपने फिनोल अम्लीय एल्कोहल की अम्लीय प्रकृति पढ़ी है, वैसे के वैसे रिएक्शन आप किस में पढ़ने वाले हैं, फिनोल की अम्लीय प्रकृति में पढ़ने वाले। मतलब एल्कोहल और फिनोल दोनों के अम्लीय प्रकृति को डिस्कशन इन रिएक्शनों के द्वारा ही किया गया है। देखिए फिनोल का फॉर्मूला क्या है, रिंग के साथ OH समूह, इसकी रिएक्शन चाहे सोडियम से करवा दें, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, जिंक कोई भी ले सकते हैं। तो हम रिएक्शन करवाने हैं सोडियम धातु के साथ। तो क्या होने वाला आपको कंफर्म था पहले से ही रिएक्शन में कि यहां से OH में से क्या निकालेंगे, H, ओके, और H किसके रूप में निकलेगा, प्लस। आपको पीछे ही बताया था मैंने, दोबारा देखें। तो जो आप रिएक्शन देखने वाले वो इस पैटर्न में होने वाली है। जब ये टूटेगा तो किस फॉर्म में, H प्लस O माइनस। यदि 2 ले लूं तो रिएक्शन में क्या होने वाला है, फिनोक्साइड आयन कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। H प्लस कितने निकलेंगे, 2। जो सोडियम है ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो किस में आ जाएगा, Na प्लस। इलेक्ट्रॉन Na के 2 ले लूं तो Na प्लस 2 बनेंगे। इलेक्ट्रॉन कितने निकलेंगे, 2। तो आप यहां से क्या निकाल देंगे भाई, ये तो हो जाएगा H2। इसके 2 लेने हैं, इसके 2 लेने हैं।
ये वाला दिख गया होगा आपको पूरा सिस्टम, फिनोक्साइड आयन और सोडियम, तो हो जाएगा सोडियम फिनोक्साइड। सोडियम फिनोक्साइड। तो कहने का हो गया कि फिनोल की अभिक्रिया जब सोडियम के साथ करवाई जाती है तो क्या बनेगा, सोडियम फिनोक्साइड बनता है। दूसरी रिएक्शन एल्कोहल में करवाई थी NaH, सोडियम हाइड्राइड, और यहां ले रहे हैं NaOH, अर्थात क्षार के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। ये एसिड ये बेस दोनों की क्रिया से क्या निकालेंगे, H2O, और क्या बनाएंगे, साल्ट। क्या हो जाएगा, यहां से Na ले आएंगे, सोडियम फिनोक्साइड, इसमें भी सोडियम फिनोक्साइड बन रहा है। और नेक्स्ट रिएक्शन हम देख रहे हैं, फिनोल, एल्कोहल में RMGX था, यह भी RMGX है, R की जगह ले लेते हैं CH3, तो हो जाएगा मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ये वाला H यहां से निकाल दें तो क्या हो जाएगा, CH4, और ये हो जाएगा फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड CH4। तो ये बन गया आपके पास एल्केन, जिसका नाम है मेथेन। तो ये तीन रिएक्शन किसको व्यक्त करती है, फिनोल के एसिडिक कैरेक्टर को व्यक्त करती है कि फिनोल अम्लीय होते हैं। तो हम थ्योरी लिख सकते हैं इसके बारे में कि फिनोल की सोडियम के साथ, NaOH के साथ और RMGX के साथ अभिक्रिया अम्लीय प्रकृति को दर्शाती है। देखिए थ्योरी, थ्योरी क्या लिखने वाले हैं, फिनोल की NaNaOH तथा RMGX के साथ अभिक्रिया, इनकी रिएक्शन की भी आपने, Na के साथ, NaOH और RMGX के साथ अभिक्रिया इसकी अम्लीय प्रकृति को दर्शाती है। ओके, हम करेंगे फिनोल की जो अम्लीय प्रकृति है उसके निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। तीन कारण के बारे में डिस्कस करेंगे, इन कारणों के आधार पे हम कह सकते हैं कि फिनोल क्या है, अम्लीय है। फिनोल की अम्लीय प्रकृति के निम्न कारण है। देखिए क्या क्या डिस्कशन करने वाले, इंटरेस्टिंग टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए। फर्स्ट, सबसे पहले हम क्या डिजाइन करने वाले हैं, थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करें। देखो ये फिनोल है, तो फिनोल में OH समूह के ऑक्सीजन के एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म कहां आएंगे, यहां आएंगे, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, यहां पर आएगा। तो पहला पॉइंट हमारे पास हो गया इस थ्योरी का कि फिनोल में OH समूह के ऑक्सीजन परमाणु पर उपस्थित एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म बेंजीन वलय के पाई इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करेंगे, संयुग्मन करेंगे। संयुग्मन करेंगे तो ऑक्सीजन के अर्थात अनुनाद द्वारा, अनुनाद होगा बेंजीन रिंग में, तो अनुनाद द्वारा
ऑक्सीजन के एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म किसकी ओर आ जाएंगे, बेंजीन रिंग की ओर आ जाते हैं। जैसे बेंजीन रिंग की ओर इलेक्ट्रॉन आएंगे ऑक्सीजन पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इस बंध के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो H किस फॉर्म में निकल जाएगा, H प्लस के रूप में निकल जाएगा। तो करने का अर्थ हुआ कि फिनोल से H कैसे निकला है, तो उसका डायरेक्ट रीजन हम बता सकते हैं कि ऑक्सीजन के एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म बेंजीन वाले के पाई इलेक्ट्रॉन के साथ संयुग्मन करते हैं, अतः अनुनाद द्वारा ऑक्सीजन के एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म बेंजीन वाले की ओर विस्थापित हो जाते हैं। इस प्रकार O समूह का ऑक्सीजन धनावेशित हो जाता है, जिससे ऑक्सीजन है वो OH के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है और H है H प्लस के रूप में आसानी से निकल जाता है। एक तो ये रीजन लिखने वाले हैं, तो देखिए क्या क्या लिखेंगे थ्योरी। फिनोल में OH समूह के ऑक्सीजन पर उपस्थित एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म बेंजीन वल्ले के पाई इलेक्ट्रॉन के साथ संयुग्मन करते हैं। अतः अनुनाद द्वारा ऑक्सीजन के एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म बेंजीन वल्ले की ओर विस्थापित हो जाते हैं। ऑक्सीजन के एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म रिंग में आ जाएंगे। इस प्रकार जब ऑक्सीजन अपने एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म देगा तो ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव। इस प्रकार OH समूह का ऑक्सीजन धनावेशित हो जाता है, जिससे OH समूह के इलेक्ट्रॉन युग्म को ऑक्सीजन अपनी ओर आकर्षित करता है, जिससे H प्लस आसानी से निकल जाता है। तो H प्लस निकलते ही फिनोल क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। इसके आप अन्नादि संरचनाएं देखना चाहेंगे। देखिए सबसे पहले हम इस प्रकार स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये सबसे बेस्ट तरीका है, पहले 5 अन्नादि संरचनाएं बनाए और अब डिस्कशन कर रहे हैं। ये OH समूह और ये फिनोल की स्ट्रक्चर ले लेते हैं। ये कह रहा है ये वाले एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म इस पाई इलेक्ट्रॉन के साथ अनुनाद करे। अर्थात देखें, सोचो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये ऐसे है, इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन सिंगल बंद, अर्थात यहां पे हो गया डबल बंद। ये इलेक्ट्रॉन ये ले ले, कौन सा, ये तो इसका है ही कार्बन का, ये वाला और ले ले, तो इसका यहाँ पे आप क्या चार्ज दिखा देंगे, नेगेटिव। और इस वाले कार्बन पे अब चार्ज क्या हो गया है, पॉजिटिव। देने के बाद
अर्थात इस वाले कार्बन के पास बंध बनाने के लिए कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, अर्थात दोनों इलेक्ट्रॉन कौन देने वाला है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन दोनों इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये ले रहा है तो यहां से प्लस हट जाएगा, ये बंद यहां पर आप सिंगल की जगह डबल, इलेक्ट्रॉन देने पर प्लस, और ये हो गया H। यही थ्योरी है। पाई इलेक्ट्रॉन का संयुग्मन हुआ, ऑक्सीजन के एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म किधर विस्थापित हो गए हैं? बेंजीन वलय की ओर। जैसे बेंजीन वलय की ओर विस्थापित हुए, O समूह का ऑक्सीजन क्या हो जाता है? धनावेशित। ये हो गया है। देखो अन्नादि संरचनाएं देखें अब। ये इलेक्ट्रॉन यहां आ जाए, यहां आने पर चार्ज क्या दिखा देंगे? माइनस। इस कार्बन ने दिया प्लस, ऊपर माइनस, और ये प्लस में लेके हो जाएगा डबल वन। ओके, ये इलेक्ट्रॉन यहां आ जाए तो यहां पर क्या चार्ज मानेंगे? प्लस, और ये वाला माइनस, क्या बना देंगे? डबल वन। ओके, ये अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले ले, ये दोनों के दोनों ले ले, तो ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे वापस ये वाली सिचुएशन में, और ये दिया तो प्लस, ये माइनस, डबल वन। ये फिनोल के अन्नादि संरचनाएं है। आप देखें तो बीच वाली तीन स्थितियों में ऊपर कोई चेंज नहीं है। जब इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन रिंग में आए थे, उस दौरान हमने देखा यहां से कि ऑर्थो स्थिति पे नेगेटिव, पैरा पे नेगेटिव और ऑर्थो पर नेगेटिव। ये सिचुएशन आगे काम में लेने वाले हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर हम। और यदि इनका अन्नादि संकर बनाए तो हम क्या मानेंगे? देखिए, ये तो रिंग आई जाएगी, नेगेटिव चार्ज यहाँ आंशिक दिखा देंगे, ये पैरा पे आंशिक दिखा देंगे, ये ऑर्थो पे आंशिक दिखा देंगे, ये दिखा देंगे डॉट डॉट डॉट, ये सिंगल बंद, सब में सिंगल है, ये वाला पार्शियल डबल बंद तो दिखाएंगे डॉट डॉट डॉट, ये O, ये H, ये आंशिक पॉजिटिव चार्ज किस पे दिखा देंगे? ऑक्सीजन। तो एक ऐसा रीजन हमारे सामने आया कि फिनोल अम्लीय क्यों होता है। उसका रीजन बताया कि ऑक्सीजन के एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म रिंग में चले जाते हैं पाई इलेक्ट्रॉन के साथ अन्नाद करने के कारण, तो ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आ जाता है, अर्थात ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, जिसके कारण ऑक्सीजन OH के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है और H को आसानी से निकाल देता है। सेकेंड रीजन डिस्कशन करेंगे फिनोल अम्लीय क्यों। देखो, सेकेंड रीजन बताएंगे कि फिनोल में जो OH समूह है वो sp2 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है। देखिए, ये जो OH समूह है ये इस संकरित कार्बन से जुड़ा हुआ है। याद रखने वाला, माने 100% करेक्टर हो, 3 ऑर्बिटल है, एक s का 2p के, तो प्रत्येक का कितना आया? 33%। S का हो गया 33%, P का हो गया 67। नेक्स्ट टॉपिक में काम आने वाली बात है हमारे लिए। तो ये वाला जो कार्बन है इसमें S लक्षण कितना परसेंट है? 33। अर्थात इसके कारण आप ये मान सकते हैं कार्बन की विद्युत ऋणता अधिक है। जब कार्बन की विद्युत ऋणता अधिक है तो ये क्या करेगा? ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा। खींचने पर ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व क्या हो जाएगा? कम। तो क्या होगा? ऑक्सीजन क्या करेगा? इसकी पूर्ति किसके द्वारा करेगा? ये OH के बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। खींचने पर ये बंध क्या हो जाएगा?
ध्रुवित हो जाएगा और H किसके रूप में निकल जाएगा, H प्लस के रूप में। इसकी थ्योरी लिखने वाले देखिए, फिनोल में सेकेंड रीजन, फिनोल में OH समूह sp2 संकृत कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। डायग्राम देखते जाएंगे, ये वाला हो गया sp2 संकृत कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। sp2 संकृत कार्बन परमाणु इलेक्ट्रॉन आकर्षित होता है, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है। कौन है, ये वाला कार्बन जिसका संकरण क्या लिया गया है, sp2, ये इलेक्ट्रॉन खींचने वाला समूह है। क्यों खींच रहा है, इसकी अधिक विद्युत ऋणता, एस लक्षण ज्यादा होना, सीधी सी बात ये 33%, इसकी अधिक विद्युत ऋणता होने के कारण यह ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करता है, अपनी ओर खींचेगा, जिससे क्या होगा भाई, ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व क्या हो जाएगा, कम, जिससे ऑक्सीजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व कम हो जाता है। OH बंध की ध्रुवणता क्या हो जाएगी, अब ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व कम होगा तो ऑक्सीजन क्या करेगा, OH बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। खींचने पर ये मान सकते हो ऑक्सीजन पर नेगेटिव, हाइड्रोजन पे क्या मान सकते हैं, पॉजिटिव। OH बंध की ध्रुवणता बढ़ जाती है तथा H प्लस का या प्रोटॉन का निष्कासन हो जाता है। ओके, तो पहला जो पॉइंट था वो अनुनाद पे था। दूसरा पॉइंट है, ये संकर्ण वाला रीजन बता सकते हैं कि फिनोल अम्लीय क्यों है। अब डिस्कशन करेंगे थर्ड पॉइंट, जो फिनोल को अम्लीय बनाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि फिनोल जब H प्लस आयन निकालता है तो क्या होने वाला, उसके बारे में हम डिजाइन करेंगे। देखिए, सबसे पहले कहा गया ये फिनोल है, यदि फिनोल से H निकले, ये वाला मैं कह रहा हूं H निकल जाए, तो ये स्ट्रक्चर बनेगी। नेगेटिव चार्ज H प्लस, जिसका नाम है फिनोक्साइड आयन। तो पहली लाइन अपने पास हो जाएगी, फिनोल के आयनन से फिनोक्साइड आयन बनता है। आयनन से फिनोक्साइड आयन बनता है। ये जो फिनोक्साइड आयन आप देख रहे हैं, ये अन्नाद द्वारा स्थायी होता है, अर्थात अन्नाद प्रदर्शित करता है। तो हम लिख सकते हैं फिनोक्साइड आयन अन्नाद प्रदर्शित करता है।
फिनोक्साइड आयन की अन्नाती संरचनाएं अधिक स्थायी होती है। तो हम फिनोक्साइड आयन की अन्नाती संरचनाएं बनाएंगे, वो स्थायी क्यों है देखेंगे। वही हम 5 स्ट्रक्चर बनाएंगे सबसे पहले। ये फिनोक्साइड आयन है। देखिए, यदि ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाए और ये यहां आ जाए तो देखो वही सिस्टम है, ये सेम। ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां आ जाए तो चार्ज क्या दिखा देंगे, नेगेटिव। इस कार्बन पे चार्ज क्या आ गया, पॉजिटिव। तो ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे पॉजिटिव है, बंध बनाने के लिए कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। दोनों इलेक्ट्रॉन कौन देने वाला है, ऑक्सीजन। तो बना देंगे डबल बंध। इलेक्ट्रॉन 6 की जगह हो जाएंगे 4 और चार्ज हट जाएगा। स्टूडेंट सबसे बड़ी गलती एग्जाम में ये करता है, यहां पर पॉजिटिव चार्ज दिखा देता है, जिसके कारण ये कंप्लीट अन्नादी संरचनाएं क्या हो जाती है, गलत हो जाती है। तो ये ध्यान रखेंगे कि ये नेगेटिव चार्ज आया कहां से, ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया, जिसके कारण इस पे नेगेटिव चार्ज आया, और ये इलेक्ट्रॉन रिंग को दे देता है, तो नेगेटिव चार्ज यहां से हट जाएगा, कोई चार्ज नहीं रहेगा ऑक्सीजन पर। ध्यान रखेंगे इस चीज को आप। अब क्या होने वाला है, ये इलेक्ट्रॉन यहां आ जाए तो यहां पर आप क्या दिखा देंगे, नेगेटिव चार्ज। ये वाला पॉजिटिव, ऊपर नेगेटिव, तो क्या दिखा देंगे, डबल बंद। ऊपर वाली सेम रखेंगे सिचुएशन। ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाए तो क्या चार्ज हो गया, नेगेटिव। इस कार्बन ने दिया तो पॉजिटिव और नेगेटिव मिला के डबल बंद। ओके, ये कह रहा है ये इलेक्ट्रॉन वापस ले ले। वापस लेने पर इस कार्बन पे क्या दिखाएंगे, पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव मिला के डबल बंद। ये आप जो देख रहे हैं फिनोक्साइड आयन की अन्नादी संरचनाएं हैं। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि फिनोक्साइड आयन की अन्नादी संरचनाएं बनाइए। 2019 के अंदर बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो हम कह सकते हैं कि फिनोक्साइड आयन में अन्नाद पाया जाता है और इसकी अन्नादी संरचनाएं स्थायी होती है। क्यों स्थायी है, तो हम देखेंगे इसमें जो ऋणावेश है इसका विस्थानीकरण हो रहा है। ऑर्थो स्थिति पे आया, उसके बाद कहां गया, पैरा पे, और फिर इसके बाद कहां है, ऑर्थो पे। तो कहेंगे क्योंकि फिनोक्साइड आयन की अन्नादी संरचनाओं में केवल ऋण आवेश का विस्थानीकरण होता है। ओनली ऋणावेश ऑर्थो, पैरा ऑर्थो पर सर्कुलेट होता है, विस्थानीकरण होता है। आवेश का पृथक्करण नहीं होता है। आवेश का मतलब प्लस और माइनस नहीं आ रहा, ऋणावेश का विस्थानीकरण। ऋणावेश एक जगह पर स्थिर नहीं है, ऑर्थो, पैरा ऑर्थो पर डिकोलाइज हो रहा है, तो डिकोलाइज होने के कारण ये ज्यादा स्टेबल है। जबकि हम फिनोल की बात करें तो फिनोल में आवेश का पृथक्करण होता है।
तो आप कह सकते हो कि फिनोल और फिनोक्साइड आयन में ज्यादा स्टेबल कौन है? तो मैं कहूंगा फिनोल में आवेश का पृथक्करण होता है और फिनोक्साइड आयन में आवेश का विस्थानीकरण होता है। तो फिनोक्साइड आयन ज्यादा स्टेबल है। ओके, तो फिनोक्साइड आयन ज्यादा स्टेबल होने के कारण फिनोल अम्लीय होगा। थ्योरी देखो आगे क्या लिखने वाले हैं इसकी। यहां से देखेंगे थ्योरी। फिनोल की तुलना में फिनोक्साइड आयन का अधिक स्थायी होना फिनोल के OH समूह के आयनन को सुगम बनाता है। अर्थात OH में से कौन निकलना आसान हो जाएगा? H+ आयन निकलना आसान हो जाएगा, जो फिनोल के अम्लीय व्यवहार को प्रदर्शित करता है। तो आपने फिनोल की अम्लीय प्रकृति के बारे में 3 पॉइंट डिस्कस किए हैं, जिसके आधार पर हमने कहा कि फिनोल अम्लीय है। आपको याद करने के तरीके हम कह सकते हैं कि जो पहले थ्योरी में हमने डिस्कस किया था उसमें बताया था कि ऑक्सीजन के एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म बेंजीन वाले के पाई इलेक्ट्रॉन के साथ अनुनाद करते, वो थ्योरी लिखनी। सेकेंड हम बताएंगे कि फिनोल में OH समूह sp2 संकलित कार्बन से जुड़ा हुआ है, वो थ्योरी लिखने वाले। और थर्ड हम जो डिस्कस करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि फिनोल के आयनन से फिनोक्साइड आयन बनता है, जो अनुनाद द्वारा स्थायी होता है, जिसमें ऋणावेश का विस्थानीकरण होता है, इसका मोर स्टेबल देन फिनोल। तो ये तीनों रीजन आप बना के कह देंगे कि फिनोल अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट की क्लास में हम प्रतिस्थापी समूह का प्रभाव देखेंगे फिनोल पर। ओके, थैंक यू वेरी मच।